औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, छुट्टी का जब भी ज़हन में आता है तो अजीब व गरीब सी एक ख़ुशी सी महसूस होती है। हम भी तालिब इल्म रहे हैं, लेकिन पूछते नहीं हैं किसी से कि ये छुट्टी क्यों है। ये पाकिस्तान, इतना ख़ूबसूरत पाकिस्तान, ये एक अजूबा है। इसको अजूबा कहते हैं कि ये एक अजूबा हुआ था दुनिया की तस्वीर पे, इसलिए कि इसकी तख्लीक, इसकी आज़ादी वो इस अंदाज़ में हुई कि इसमें पूरे मुसलमान जिस तबके के भी थे वो सारे के सारे शरीक हुए थे। आज़ादी का जो ऐलान हुआ था वो कई और लोगों के हाथ में आया, उसके पीछे एक पूरी नस्ल ने कुर्बानियाँ दी थी। कहा जाता है कि ये तहरीक चंद सालों की है। नहीं, ये तहरीक जो है ये तो सदी पे मुहित है। तहरीकें तब बनती हैं जब उनके लिए एक दिमाग तैयार किया जाता है, सोच बनाई जाती है, फिर उस सोच को लेके लोग आगे चलते हैं, फिर अच्छे लीडर मिल जाना ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें कायद आज़म जैसा लीडर मिल गया। उसके पीछे देखो तो एक लंबी सी फहरिस्त है उलमा किराम की। शाह इस्माइल शहीद को याद कर लो, सर सैयद अहमद ख़ान को याद कर लो। ये कौन लोग थे? तस्वीर से भी पता चलता है आलिम लोग थे। इन लोगों ने दिन रात मेहनतें की, लोगों के ज़हनों में ये बिठाया कि तुम एक वादहू ला शरीक की इबादत करने वाले लोग हो। तुम्हारा रास्ता ये नहीं है जहाँ पे आप भटक रहे हो। क्यों दूसरी कौमों के पाँव के नीचे कुचले जा रहे हो? उठो, तुम्हारा असल मकसद क्या है, उस मकसद की खातिर अपनी जाने दो। जब ये ज़हन तैयार हुए, फिर एक जोश पैदा हुआ, फिर वो नौजवान सामने आए जिन्होंने ये काम किया। फिर ये हालत थी कि उधर इंडिया के अंदर जब ये ऐलान हुआ था, ऐलान जो था वो यूं ही 14 अगस्त को ऐलान नहीं हो गया था। इससे पहले बहुत से काम हुए थे। एक सवालिया निशान है जिसको 23 मार्च कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने ये सोच दी थी कि ये जो कौम है ये किसी की ग़ुलाम रह नहीं सकती। ये कौम पैदा ही इसलिए नहीं हुई कि किसी की ग़ुलाम रहे। ये दबे नहीं हैं, ये हमेशा दूसरी कौमों के ऊपर इन्होंने हुक्मरानी की है। इकबाल का जो मिशन था और जो उलमा किराम का मिशन था, जो कायद आज़म का मिशन था, जिसके लिए हासिल किया था, वो क्यों हासिल किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मुल्क जो है इसमें और कानून नहीं चलेगा। इस मुल्क में कानून चलेगा तो सिर्फ वादहू ला शरीक का चलेगा। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। एक शख्स अपनी 12 मुरब्बे ज़मीन वो इसलिए छोड़ के इंडिया से पाकिस्तान आया कि मैं पाक धरती पे रहना पसंद करूंगा, मैं उन ग़ुलामों के साथ रहना पसंद नहीं करता। रास्ते में वो अपने पूरे ख़ानदान को लेके चला। उसके साथ उसके ख़ानदान के 6 अफराद थे, जिसमें उसकी बेटियां थीं, जिसमें उसके बेटे थे। रास्ते में सिखों ने और मराठों ने उन पे हमला किया, कई दफ़ा हमला हुआ। वो छुपते छुपाते जब वो शख्स इस सरज़मीन पे पहुंचा तो उस वक्त वो अकेला था। उसके साथ ना उसकी बेटियां थीं, ना उसके साथ उसके बेटे थे, ना उसकी बीवी थी। उसने बताया कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को नेज़ों के साथ चलनी होते देखा, और मैंने अपने आंखों के सामने अपने बूढ़े बाप को रस्से के साथ बांध के ट्रैक्टर के पीछे मैंने अपनी आंखों से देखा, और वो तड़पता हुआ मैं देख रहा था कि मेरा बाप मर रहा है। मैं कुछ ना कर सका। और जब वो इस सरज़मीन की सरहद पे पहुंचा तो वो तारीख़ रकम हुई कि उसने वहीं पे गिर के सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं इस सरज़मीन पे पहुंच गया हूँ। ये वो लोग थे, ये वो जज्बा था।
जिसके लिए हमने ये मुसलमानों ने ये मुल्क हासिल किया था। क्या इसलिए मुल्क हासिल किया था? क्या वो लोग जो हैं जिन्होंने इस तरह जाने दी, आज कब्रों में जब उनको ये पैगाम पहुंचता होगा कि देखो देखो, आके अपने उन नौजवानों के घरों में देखो, उन्हीं लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, उन्हीं के एक्टर्स जो हैं उनकी तस्वीरें चस्पा हैं। जो नौजवान हैं जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन उनके दिल इसकी गवाही नहीं दे रहे। वो 23 मार्च हो, वो 14 अगस्त हो, वो कोई तारीख भी हो, वो तारीख तो भूलते जा रहे हैं। उनके दिल उन्हीं हिंदुओं के साथ धड़क रहे हैं, और ऐसे लोग तो मुनाफिक लोग कहलाते हैं।